गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज जो हमारा सीटेट का एग्ज़ाम हुआ है मॉर्निंग शिफ्ट में, उसकी आंसर की आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारी आंसर की। जो हमारा फर्स्ट सेक्शन है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, उसके क्वेश्चन आंसर्स आज हम डिस्कस करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था वो था डिस्ग्राफिया डिस्ग्राफिया हमें पता है कि एक लर्निंग डिसऑर्डर है, तो इसका आंसर क्या आएगा? न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय ट्रबल इन फॉर्मिंग लेटर्स एंड शेप्स। जो राइटिंग से रिलेटेड हमारा डिसऑर्डर होता है उसे हम बोलते हैं डिस्ग्राफिया। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। द अप्रोच टू एडुकेटिंग गिफ्टेड चिल्ड्रन विच मूव्स देम थ्रू करिकुलम एट एन अनयूजुअली रैपिड पेस इज़ नोन एज। तो उसे क्या बोलते हैं? उस टेक्निक को बोलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3, एसिलिरेशन बोलते हैं उसे। क्या बोलते हैं? एसिलिरेशन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। टीचर्स हु आर वर्किंग टूवर्ड्स इंक्लूसिव क्लासरूम्स। जो टीचर्स इंक्लूसिव क्लासरूम के लिए काम करते हैं वो उनके पास में क्या क्या क्वालिटीज़ जो होनी चाहिए, क्या क्या क्वालिटीज़ इंक्लूसिव क्लासरूम में होती हैं। जैसे कि हमें ऑप्शन सारे ही पॉजिटिव लग रहे हैं, बट जो जो ऑप्शन नंबर 4 है सी डाइवर्सिटी एज एन ऑब्स्टेकल, ये गलत है, क्योंकि डाइवर्सिटी को कभी भी ऑब्स्टेकल नहीं समझा जाता इंक्लूसिव क्लासरूम में। तो थर्ड का आंसर आएगा, फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों ही ऑप्शन सही हैं। इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 आएगा इसका आंसर। थर्ड का आएगा 2। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। वाइल डैश एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशंस आर प्रेडोमिनेंटली इम्पॉर्टेंट इन इन्फेंसी। इन्फेंसी पीरियड में कौन सी एजेंसी है जो सोशलाइजेशन की काम करती है? तो हमें पता है कि उस टाइम यूज़ होगी प्राइमरी जो हमारी एजेंसी होगी, जैसे हमारी फैमिली होती है। तो फर्स्ट फिलिप्स में होएगा प्राइमरी। जो हमारी नेक्स्ट है फिलिप्स डैश एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन ऑल्सो बिकम इम्पॉर्टेंट इन अर्ली चाइल्डहुड। प्राइमरी के बाद कौन सी आती है? सेकेंडरी। तो सेकंड फिलिप्स में आएगा सेकेंडरी। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, प्राइमरी और सेकेंडरी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अकॉर्डिंग टू लेव विगोस्की क्या कहते हैं, उनकी थ्योरी क्या बोलती है? उनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है उसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4। लैंग्वेज डेवलपमेंट फैसिलिटेट्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट। पहले लैंग्वेज डेवलप होती है, उसके बाद कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। At which level of Lawrence Kohlberg's moral reasoning do children typically believe that the people should live up to the expectations of society and behave in a good way? हमें सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग रहना है, ये किस स्टेज में बताया गया है? ये आएगा क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर 3, कन्वेंशनल लेवल में है, ये कन्वेंशनल लेवल में आएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 जो कि असर्शन रीज़न वाला है। असर्शन में है इंटरेक्शन विद मोर नॉलेजेबल अदर्स सच एज टीचर्स एंड पीयर्स कैन प्रोवाइड द नेसेसरी सपोर्ट एंड गाइडेंस टू help learners develop their understanding and skills. Then इसका रीज़न है social interaction is a key component of learning and development. क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आएगा 2। Both A and R true and R is a correct explanation of A. नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। What is the main goal of assessment for learning? assessment for learning किसके लिए होती है? वो होती है 8th का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3, टू प्रोवाइड फीडबैक टू स्टूडेंट्स दैट कैन बी यूज टू इम्प्रूव देयर लर्निंग। जो हमारी असेसमेंट फॉर लर्निंग होती है वो इम्प्रूव करने के लिए ही होती है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। एट विच एज कैन चिल्ड्रन एंगेज इन अ वर्ड प्ले एंड लाइक जोक्स एंड रीडल्स दैट इन्वॉल्व अ प्ले ऑन वर्ड्स। तो जो हमारी सेकेंड स्टेज होती है प्याजे की, प्री ऑपरेशनल स्टेज, 2 से 7 ईयर्स के बीच में वो स्टेज आएगी, इसमें जब बच्चा है जोक्स को रीडल्स को समझने लगता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आएगा 4, 7 ईयर्स, 7 ईयर्स। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। कैरल ग्लिगन हैज़ क्रिटिक्ड कोलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। तो कैरल ग्लिगन ने क्यों कोलबर्ग की थ्योरी को क्रिटिसाइज़ किया था? वो किया था 10th का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2,
फ्रॉम अ फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव। फेमिनिज्म के रिगार्डिंग उसने उसकी थ्योरी को क्या किया था, क्रिटिसाइज़ किया था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, which one of the main characteristics of pre-operational thought according to Jean Piaget is dash, which refers to tendency to focus on one aspect of the situation and neglect other। जब हम किसी एक पॉइंट पे फोकस करते हैं और दूसरे को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं तो इसे बोलते हैं सेंट्रेशन। तो 11th का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2, सेंट्रेशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, इन अर्ली चाइल्डहुड ग्रोथ डैश एंड थिंकिंग इज डैश। जो हमारा अर्ली ग्रोथ होती है, अर्ली चाइल्डहुड होता है, तो उसमें जो ग्रोथ होती है वो होती है स्टडी। देन थिंकिंग क्या होती है, ईगोसेंट्रिक। वाइल इन द मिडल चाइल्डहुड ग्रोथ इज डैश एंड थिंकिंग इज डैश। जब हमारा मिडल चाइल्डहुड आता है तो उसमें ग्रोथ होती है स्लो और थिंकिंग होती है लॉजिकल। तो 12th का आंसर आएगा 2। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रॉस मोटर स्किल। ग्रॉस मोटर स्किल जिसमें हमारे बड़े मसल्स यूज होते हैं, तो 13 का भी आएगा ऑप्शन नंबर 2, स्विमिंग। स्विमिंग में हमारे ग्रॉस मोटर स्किल्स यूज होते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फॉलोज द डैश एंड डैश प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। तो हमारे डेवलपमेंट के 2 प्रिंसिपल्स होते हैं, वो फॉलो होते हैं। जैसे इसका भी आएगा आंसर 14 का 2, सिफोलिकॉडल एंड प्रॉक्सिमो डिस्टल। 14 का आएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, अकॉर्डिंग टू हॉवर्ड गार्डनर अ फिलोसफर के पास कौन सी होती है, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। जो हमारा स्कल्टर होता है, स्कल्टर के पास होती है स्पेशियल इंटेलिजेंस। 15 का आंसर आएगा 2, सॉरी 15 का आंसर आएगा 3rd, इंट्रापर्सनल एंड स्पेशियल। इंट्रापर्सनल एंड स्पेशियल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, एक्सपीरियंशियल लर्निंग स्ट्रेसेस ऑन। एक्सपीरियंशियल लर्निंग है जो वो किस पे ज़्यादा फोकस करती है, तो वो फोकस करती है, इसका आंसर आएगा 16 का 3rd, इम्पॉर्टेंस ऑफ क्रिटिकल रिफ्लेक्शन। क्रिटिकल रिफ्लेक्शन पे वो फोकस करती है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफेक्टिव मेथड टू इन्हांस प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इन चिल्ड्रन। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जिससे इन्हांस होती हैं वो कौन सा जो मेथड है। 17 का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4, गिविंग देम अपॉर्चुनिटीज़ टू ब्रेनस्टॉर्म एंड मेक इंट्यूटिव गेसेस। उन्हें ब्रेनस्टॉर्म करने के लिए अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए, तभी उनकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्किल है वो इन्हांस होगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, इसमें असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। असर्शन में है, टीचर शुड क्रिएट अ मीनिंगफुल इन्वायरमेंट विच सीक्स द एक्टिव पार्टिसिपेशन एंड एंगेजमेंट ऑफ ऑल चिल्ड्रन। तो ये बिल्कुल सही है कि एक मीनिंगफुल इन्वायरमेंट जो टीचर को क्रिएट करना चाहिए ताकि एक्टिव पार्टिसिपेशन हो सके चिल्ड्रन का। रीज़न है, ऑल चिल्ड्रन आर इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड टू लर्न एंड आर केपेबल ऑफ लर्निंग। इसका एजर्शन बिल्कुल सही है, बट इसमें जो ऑल चिल्ड्रन आर इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड ये सही नहीं लग रहा है, क्योंकि सभी चिल्ड्रन अंदर से मोटिवेट नहीं हो सकते। कुछ स्टूडेंट रिवॉर्ड से भी एक्सट्रिंसिकली भी मोटिवेटेड होते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम कह सकते हैं कि जो हमारा ए है वो ट्रू है और आर है जो फॉल्स है। 18 का 4th आएगा। नेक्स्ट है 19th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस डज नॉट कंट्रीब्यूट टू द कोर्स ऑफ लर्निंग। कोर्स ऑफ लर्निंग में डी कंटेक्चुअलाइजेशन है जो उसका कोई काम नहीं है। 19th का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4, डी कंटेक्चुअलाइजेशन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ क्वेश्चन दैट रिक्वायर द स्टूडेंट टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर ओन थिंकिंग। कौन सा जो क्वेश्चन है वो उन्हें अपनी थिंकिंग को रिफ्लेक्ट ज़्यादा करेगा, कौन सा क्वेश्चन। 20th का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4, हाउ हैज़ योर थिंकिंग अबाउट द यूज़ ऑफ वर्ब्स चेंज्ड सिंस द बिगिनिंग ऑफ द क्लास। तो ये जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर पाएगा स्टूडेंट्स की थिंकिंग को। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंटरनल एट्रीब्यूशन फॉर फेलियर। एक बच्चा कैसे इंटरनली सोचेगा कि उसकी फेलियर के लिए वो जिम्मेदार है, तो इसके लिए इंटरनली कैसे सोचेगा, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें हम बोल सकते हैं कि
ऑप्शन नंबर जो 2 है, आई फेल्ड द टेस्ट बिकॉज आई डिडेंट स्टडी इनफ। वो बोलता है कि मैं टेस्ट में इसीलिए फ़ेल हुआ क्योंकि जो मैंने स्टडी है वो अच्छी तरह से नहीं की है, इनफ नहीं की है। तो 21 का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 22, असर्शन रीज़न। असर्शन है एट अ वेरी अर्ली एज girls in the most cultures across the world choose dolls as the toys while boys prefer to play with cars. Reason इसका क्या है? Children organize information about what is considered appropriate for the boy or a girl on the basis of what a particular culture expects and behave accordingly. तो जो गर्ल्स होती हैं वो डॉल्स को चूज़ करती हैं, जो बॉयज़ होते हैं वो कार्स को। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनके कल्चर में ये सब चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 2। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड द आर इज़ अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। एज पर लेव विगोस्की डैश प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ कंसेप्चुअल एबिलिटीज़ अमंग चिल्ड्रन। कौन सी चीज़ है जो उसमें कंसेप्चुअल एबिलिटीज़ बच्चों में पैदा करेंगी लेव विगोस्की के अकॉर्डिंग? तो इसका आंसर आएगा 23 का 2, पीयर कोलैबोरेशन। क्या होगा? पीयर कोलैबोरेशन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। अकॉर्डिंग टू लेव विगोस्कीज थ्योरी इनर स्पीच इज़। इनर स्पीच क्या होती है? इनर स्पीच क्या होती है? इट इज़ अ वे फॉर चिल्ड्रन टू रेगुलेट देयर ओन थिंकिंग। उनकी अपनी थिंकिंग को रेगुलेट करती है उनकी इनर स्पीच। 24 का 4th। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 25। 4-year-old अपर्णा सेज दैट अ बटन इज़ अ लाइफ बिकॉज इट हेल्प्स टाई हर shirt together. According to Jean Piaget, her thinking is characterized by। जो 4 साल की अपर्णा है वो सोचती है कि बटन एक अलाइव जिंदा चीज़ है। तो जीन प्याजे की थ्योरी के अकॉर्डिंग ऐसा कौन सी स्टेज में होता है? कैसी थिंकिंग होती है उस टाइम में बच्चों की? तो 25 का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2, एनिमिस्टिक थिंकिंग, जिसमें वो हर चीज़ को ज़िंदा समझने लगते हैं। 25 का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2, एनिमिस्टिक थिंकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द स्टूडेंट्स हैविंग ऑटिज्म। ऑटिज्म वाले जो स्टूडेंट होते हैं वो 26 का आंसर आएगा 3, फ्रीक्वेंट रेपिटेटिव एंड रीअक्रिंग बिहेवियर। वो रेपिटेटिव बिहेव करते रहते हैं, एक ही चीज़ को बार बार पूछते रहते हैं, बोलते रहते हैं, मांगते रहते हैं, तो इसमें रेपिटेटिव बिहेवियर होता है। 26 का आएगा 3। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 27। असर्शन रीजन अगेन। Assertion had to facilitate critical thinking among learners. Teacher should expose them to diverse situations and differing perspective. अगर हमने critical thinking develop करनी है स्टूडेंट्स में, चिल्ड्रन में, तो हमें उसे एक्सपोज करना होगा डिफरेंट जो सिचुएशंस हैं उसमें। बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट हमारा रीज़न क्या है? स्टूडेंट्स लर्न एंड इनरिच देयर एबिलिटीज़ टू थिंक क्रिटिकली एंड क्रिएटिवली एज दे इंगेज इन अ कन्वर्जेशन अक्रॉस डिफरेंसेस। तो वो तभी अपनी एबिलिटीज़ को इनरिच कर पाएंगे, क्रिटिकली सोच पाएंगे, जब वो डिफरेंट कॉन्वर्जेशन में होंगे। बिल्कुल सही है। तो 27 का जो आंसर आएगा वो आएगा 2। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 28। द प्राइमरी गोल ऑफ लर्निंग शुड बी। प्राइमरी गोल क्या होना चाहिए लर्निंग का? वो होना चाहिए हमारा डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। 28 का 4, डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। चिल्ड्रन लर्न मोर इफेक्टिवली इफ़ अ कॉन्सेप्ट प्रोसीड फ्रॉम। बच्चे कब इफेक्टिवली सीखते हैं? जब एक कॉन्सेप्ट कैसा होता है? जनरल टू पर्टिकुलर जाता है, जब जेनरिक टू स्पेसिफिक जाता है। तो 29 का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 1, जेनरिक टू स्पेसिफिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। वेरिएबिलिटी इन लर्निंग स्टाइल्स ऑफ स्टूडेंट्स। कब वेरिएबिलिटी आती है? तो इसके ऑप्शन में हमें क्लू मिल जाता है। ऑप्शन नंबर 1, शुड बी वैल्यूड एंड सीन एज अ रिफ्लेक्शन ऑफ ह्यूमन डाइवर्सिटी। वेरिएबिलिटी का मतलब ही डाइवर्सिटी होता है। तो 30th का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 1। तो ये थे हमारे CDP के 30 क्वेश्चंस। आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।